Sample paper 2023, question number 32 or part. A motorboat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. अब ये क्वेश्चन लीनियर का है या क्वाड्रेटिक का, ये कैसे पता चले? जो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन होता है उसमें पानी की स्पीड और बोट की स्पीड दोनों मिसिंग होती हैं, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बोट की स्पीड दे रखी है, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड दे रखी है, यानी ये बोट की स्पीड है और यह पानी की स्पीड हमको निकालनी है। तो जब किसी एक की स्पीड निकालनी होती है, दूसरी की दे रखी होती है, तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का होता है। अभी हम इसे कैसे करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हमें स्पीड वाइल गोइंग अपस्ट्रीम एंड स्पीड वाइल गोइंग डाउनस्ट्रीम निकालनी होती है और जो इक्वेशन बनती है वो टाइम पर बनती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अक्सर ही डिस्टेंस दे रखा होता है। हमें दे रखा है स्पीड ऑफ बोट दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस भी फिक्स है। तो स्पीड वाइल गोइंग अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम होता है जैसे ये पानी है और बोट को पानी अगर यूं मूव कर रहा है और बोट को यूं मूव करना है, यानी अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द वाटर, अगर वो बोट अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द वाटर जाती है तो उसे अपस्ट्रीम बोलते हैं और जब अलोंग द फ्लो ऑफ द वाटर जाती है तो डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। तो जब अगेंस्ट द वाटर जा रही है तो एक तो ये याद रखने की बात है कि जो बोट है वो पानी के अगेंस्ट जा रही है, स्पीड ऑफ द बोट ज़्यादा होगी तभी वो पानी के अगेंस्ट चल पा रही है, तो इसलिए स्पीड ऑफ द बोट हमेशा आगे आएगी -x। स्पीड वाइल गोइंग अपस्ट्रीम इज 18 - x, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर। इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी यहाँ पर स्पीड ऑफ द बोट मांग ली जाती है, तो x कहाँ आएगा इस बात का ध्यान रखना है। और स्पीड वाइल गोइंग डाउनस्ट्रीम, अलोंग द वाटर जाएगी तो पानी की स्पीड हेल्प करेगी, इसलिए वो प्लस हो जाएगी। अगेंस्ट द वाटर जाएगी तो 18 - x किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी बोट की। अब टाइम वाइल गोइंग अपस्ट्रीम, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यहाँ 24 है, इस केस में अपस्ट्रीम की स्पीड है 18 - x। और इसी तरह से टाइम वाइल गोइंग डाउनस्ट्रीम, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम चाहिए या बोट, वो लिखना पड़ेगा, x लेंगे, फिर ये डिस्टेंस और स्पीड ऑफ द बोट लिखी हमने। हमें हमेशा स्पीड वाइल गोइंग अपस्ट्रीम एंड स्पीड वाइल गोइंग डाउनस्ट्रीम लिखनी पड़ती है, उसके बाद दोनों के टाइम लिखने पड़ते हैं। अब इसने बोला कि जाने का टाइम, अपस्ट्रीम जाने का टाइम लौटने के टाइम से 1 घंटा ज़्यादा है, क्योंकि अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड कम हो गई थी तो डेफिनेटली ये टाइम ज़्यादा है। दूसरी बात ये देखने की है कि 18 - x और 18 + x में डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, 18 + x का, तो ये फ्रैक्शन छोटी है और ये फ्रैक्शन बड़ी है, यानी ये आगे आएगा और ये पीछे, और इनका डिफरेंस है 1 आवर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेते समय यहाँ माइनस आएगा तो इसलिए ब्रैकेट में रखें। अगर आपने सीधे 18 - x बिना ब्रैकेट के लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, अभी इसका साइन चेंज होना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन से करके देखते हैं। अब देखिए 48 का डिफरेंस चाहिए, तो कम से कम 4 नंबर तो एक तरफ होंगे। ये पूरा तो 81 हो जाएगा और 4 माइनस होने से 48 नहीं मिलेगा, तो ऐसा करते हैं ये 27 ले लेते हैं और एक 2 यहाँ से ले लेते हैं, तो 54 हो जाएगा और 2 और 3 मिलके 6 हो जाएंगे और इनका डिफरेंस 48 है, तो हमें 54 एंड 6 फैक्टर मिल गए हैं। हमेशा बड़े को
बी का साइन मिलता है यानी प्लस मिलेगा, और छोटे को ऑपोजिट साइन मिलता है। यहाँ से 6 भी कॉमन आ रहा है और माइनस भी, इसलिए ये साइन बदल जाएगा। ये रिजेक्टेड हो जाएगा क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव और x इक्वल्स टू 6। दिस इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दिस इज द आंसर।